ओके, हम 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योति जी आ जाए, उनका टेक्निकल इशू, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो, अभी सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। ओके, मेरी साइड से वीडियो और ऑडियो क्लियर है? यस। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं ओके, और आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हेलो शुभम, शुभम जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो तरुण सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो भीम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो अश्विनी जी नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस ज्योति जी। ओके ओके, यस वीडियो क्लियर है, आप अनम्यूट करें। सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, चेक करें एक बार वापस से। ओके, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ज्योति जी, माय ऑडियो इज क्लियर बिकॉज यू आर द चीफ गेस्ट टुडे। मैं कॉल करके, हेलो। हाँ जो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक बार वापस से कनेक्ट करके देखो, मेरे को तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक। हेलो ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। आवाज आ रही नमस्ते है मेरी? सर। हाँ नमस्कार। सर। ओके नमस्ते ओके, सर। सो वीडियो इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर। हेलो, हाँ ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ ओके रही ओके, है। ठीक है ठीक है। ओके, सो अभी सब कुछ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो मीटिंग है, एक्चुअली दिस इज नॉट ए मीटिंग, ये एक स्टोरी है। और स्टोरी एक बदलाव की कहानी है। किस तरीके से चेंजेस किया खुद को, खुद में चेंज किया, खुद की हेल्थ में, खुद की फिटनेस में। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ में है मिसेस ज्योति जी। तो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग। अच्छा, तो इस स्टोरी के कुछ शब्द एज इट इज मैं बोलना चाहूंगा। With a customized diet plan and yoga for an hour daily, I lost 13 kg. Yes, weight loss करना आज के टाइम में is not a easy task, but still अगर आप
खुद को फिट रखते हो, खुद को हेल्दी रखते हो, तो इट्स ए अचीवमेंट। सीरियसली इट्स ए बिग अचीवमेंट। ओके, आप यहाँ पे क्या सीखेंगे? वॉट ए मदर डिड टू लूज 13 kgs एंड हाउ शी मेंटेन टिल इट। देखो, वजन कम करना, वजन तो कोई भी कम कर लेता है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि करके दिखाया है आज के जो हमारे स्टोरी टेलर हैं ज्योति जी, उन्होंने इन्होंने वेट भी अपना कम किया है, और वेट कम करने के बाद काफी महीनों स्टिल अभी इस आज की डेट तक भी उसको मेंटेन किया हुआ है। ओके, सो ज्योति जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ बोलने के लिए। आगे आप ये कहानी अपने शब्दों में सुनाएं। फर्स्ट, आप अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? वैसे तो मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है आपका इंट्रोडक्शन, मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों में अपने आपको खुद को इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार सर। जी नमस्ते ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति शर्मा। मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ और मेरी एज है वो एट 40 साल। 40 साल की अभी मैं हूँ, 40 ईयर्स। जी जी। बट अब मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं 40 ईयर्स की हूँ। बट स्टिल आज से 6 महीने पहले मुझे लग रहा था कि मैं 40 की नहीं, मैं 50 की हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। ओके, सो एज आपका 40 ईयर है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है आज के टाइम में, बिकॉज हम बहुत जल्दी ओल्ड होते जा रहे हैं। हाइट आपका 5 फीट 3 इंचेस है। जयपुर से आप बिलोंग करते हैं। यस आपका सर। हाईएस्ट वेट जो रिकॉर्ड किया गया था जब आप मेरे पास आए थे, तो 75 kg के अप्रोक्स आपका वेट चल रहा था। आपने 13 kg लॉस्ट किया है। 5 मंथ लगा है हमको इस पूरे टाइम में, इस 13 kg को लॉस करने में। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? वो कौन सा पॉइंट था जब आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अब तो वेट लॉस करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, अब जो है मतलब एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, वेट लॉस, बट व्हाई? सर आप टर्निंग पॉइंट कहिए या फिर एक कहते हैं शेमफुल जी की लगे कि हाँ अपने आप पे शर्म आना जिसे कह सकते हैं अब अपनी भाषा में। मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल। 8-9 मंथ पहले मेरे घर में शादी थी। ठीक है। ओके। देन मैंने ड्रेसेस बनवाई। बट उन ड्रेसेस को जब पहन के मैं अपने आप को मिरर में देख रही थी, तो मुझे लग रहा था यार ये क्या मैं हूँ? ये तो बहुत है। और जब शादी में गए हम उसको पहन लेके, जो मेरे साथ में जो मेरी कजन थी, वो मेरे से जो 6 ईयर्स बड़े हैं, कोई 10 ईयर्स बड़े हैं, वो मुझसे छोटे लग रहे थे और मैं उनको पहन के लुक लाइक एक अम्मा जी टाइप। जी जी। मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। देन मुझसे मेरे छोटे भैया हैं, उन्होंने आके मुझे एक सेंटेंस बोला, ज्योति तू क्या थी और तू क्या हो गई है, तूने अपने शरीर को क्या बना लिया है। बस वो उनके वर्ड थे। तब मैंने बोला कि भैया अब आप मुझे 6-7 महीने बाद देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर अब कम करना है। बिल्कुल। तो वो टर्निंग पॉइंट था आपका, और उस वक्त आपने डिसीजन बना लिया था कि 6 से 7 महीने बाद मैं बिल्कुल खुद को पूरी तरीके से बदल दूंगी। ये सर शादी, उस वक्त शादी डिसीजन के। नहीं बनाया, वो डिसीजन नहीं था, ये मेरा एक गोल डिसाइड कर लिया था कि ये तो मुझे करना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट। क्योंकि अगर डिसीजन होता है तो चेंज हो जाता है बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल। चलो कोई ना, लेकिन ये मेरा गोल था कि मुझे कम करना है। जिन्होंने मुझे कहा है ना क्या बना लिया है, वो मुझे कह रहे हैं ये क्या हो गया है, बस ये सुनना था मुझे उनके मुंह से। बहुत बहुत बढ़िया, सीरियसली। ये उस वक्त शादी की जब आप बता रहे थे कि मैं शादी में गई थी, हाँ। शायद ये उसी की फोटो है ना? हाँ सर, मैंने शायद येलो ड्रेस में फोटो है जो मैंने आपको भेजी थी सर, मैं ऐसी हूँ, देखो आप। हाँ हाँ, देखिए, ये 7-8 महीने पहले की फोटो है हाँ सर। ज्योति जी की, आप देख सकते हैं। ओके, साथ में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, ठीक है, वेट तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, लाइक हेडेक होना, कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, यू फीलिंग वेरी लो। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि साथ में, ठीक है, वेट तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ वो और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, वो किस तरीके की हाँ प्रॉब्लम सर। आप फेस कर रहे थे?
एक्चुअली सर मेरी जो लाइफ स्टाइल थी वो एकदम ही, कहते थे कोई बैलेंस नहीं था उसके अंदर। एक हम्म बैलेंस एज अ गुड लाइफ स्टाइल को नहीं कह सकते थे कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं अपना, टाइमिंग से लंच नहीं है, डिनर नहीं है, इससे मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हम्म। ठीक है, और हेडेक। हेडेक तो ये कंडीशन थी कि मेरे बैग में ऑल टाइम आपको कॉम्बिफ्लाम या पेन किलर अवेलेबल रहेगा। अच्छा अच्छा। जैसे ओके। आपको बता दें मैं कॉलेज जॉब में है, तो हम्म। थोड़ा सा भी हेडेक हुआ, ठीक है, निकाला कॉम्बिफ्लाम, खाया, काम खत्म। तो अच्छा। कॉम्बिफ्लाम मेरे लिए टैबलेट नहीं थी, सिर्फ लगा कि हाँ कॉम्बिफ्लाम खा लो ठीक हो जाएगा। ये सब सर फ्रिक्वेंटली मेरे आपको साथ होता हेडेक था, होता रहता था? बहुत ज्यादा। अच्छा। वीक में, मतलब महीने में 15 दिन तो मुझे हेडेक ही रहता था। वीक में 1 या 2 बार तो मैं कॉम्बिफ्लाम खा ही लिया करती थी, और सब लोग कहते थे मत खाओ, ओह माय गॉड। ये स्वीट पॉइजन है तुम्हारे लिए। बट उस चीज का साइड इफेक्ट मुझे नजर आने लगा धीरे धीरे कि हाँ मैं हैबिचुअल हो चुकी थी उस चीज की। अगर मेरे हेडेक है और मैंने कॉम्बिफ्लाम नहीं खाया है तो मेरे साथ बुरा होने वाला। रिलीफ मुझे मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एज ए फिर? हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, बट एक लत हो गई थी उस चीज की मुझे कि नहीं, सर में दर्द है तो मुझे कॉम्बिफ्लाम से रिलीफ मिलेगा मुझे। यू आर यू आर हेल्पलेस, आप कुछ यस सर, कर नहीं सकते थे। कह सकते हैं, कह बिल्कुल। सकते हैं कि मैं हेल्पलेस थी। हम्म। और फेस फेस जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा फेस काफी फ्लपी फ्लपी हो गया है, काफी फैट मेरी बॉडी में आ गया है। इवन सर इस चीज को लेके जो आप कल फ्लफी फेस की बात कर रहे हैं, इस चीज को लेके मैंने काफी डॉक्टर से भी कंसल्ट करा। उन्होंने नई नई बीमारियां ही बताई कि हम्म आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या किया, दवाइयां ली, हम्म। कॉस्टली से कॉस्टली दवाई ली, होम्योपैथिक मैंने लिया, एलोपैथिक मैं ट्राई कर चुकी, बट कोई फर्क नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं। एंड यस सर। यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड? हाँ सर, बट डिप्रेस तो थे, अंदर से थे, पर उसको बाहर बता नहीं सकते थे कि हमें अंदर से टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये कुछ वेट बढ़ता है बट साथ में ये हेल्थ इश्यूज और भी हो सकते हैं। लाइक यू फील समटाइम कॉन्स्टिपेशन, यू फील, आपने मुझे बताया कि आई एम फीलिंग वेरी लेजी और वीक लेजी, हाँ, समटाइम्स। ओके। आप कॉलेज से एवरी टाइम नहीं। हाँ मुझे लगता था यार मेरे बॉडी पेन हो रहा है, मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, या फिर अब मैं इतना थक चुकी कि मुझसे काम ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, आप मुझे बताया करते थे कि मैं कॉलेज से आती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी काम करने की। काम और करने की। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आप सुबह 8-9 बजे निकल रहे हो और शाम को 4-5 बजे आ रहे हो। कॉलेज भी बहुत हेक्टिक होता है और उतनी एनर्जी नहीं रहती थी आपके अंदर। आपने मुझे बताया कि मैं अपने घर का काम कर सकूं, बच्चों को डिनर बना सकूं, फैमिली को संभाल सकूं। सो नो एनर्जी। ओके। यस सर। नेक्स्ट, जब आपने डिसाइड किया कि फाइनली मुझे अपनी वापस से शेप में आना है, वेट को सही करना है। मैनेज करना है। ओके। तो फर्स्ट स्टेप आपने, ठीक है, आपने ये अपना गोल तो टारगेट कर लिया। और गोल करने को, जब हम कोई भी गोल टारगेट कोई अच्छी, मतलब हमें लगता है कि हमें ये गोल अचीव करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या था जब आपने ये सोचा कि मुझे वेट लॉस करना हाँ सर, सबसे पहले तो जैसे कि अपने बहुत से लोग हैं जो अपने ज्ञान देते हैं, ये नहीं करो, मीठा नहीं खाओ, ये नहीं करो, ठीक है, जिसने जैसा ज्ञान दिया हमने लिया है? कि बिल्कुल। ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, नहीं कुछ हुआ, एक्सरसाइज आपने कर लो, वो हर्बल भी लाइफ भी किया। ट्राई किया था, आई थिंक? यही तो बोल रही हूँ कि जिसने जैसा ज्ञान दिया कि हाँ। आप ये प्रोडक्ट यूज करो, मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट नहीं था जो मैंने यूज नहीं किया होगा। जी। इवन आयुर्वेदिक जो बोलते हैं ना कि चूरन लो इससे वेट कम हो जाएगा, ये करो, वो भी ट्राई किया। हम्म, जितना इजी मतलब होता है शॉर्टकट, जितना अपनाना चाहिए था उतने अपना के देख लिए, हम्म, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। good। ठीक है सर। थैंक यू सीमा जी, जो सर अभी ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने अपनी मीटिंग, मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलूंगी कि हाँ। मुझे उन्होंने आपसे मिलाया। हाँ, सीमा जी यहाँ पे हैं। सीमा सीमा जी, जी के आप थ्रू अनम्यूट आपसे। कर सकते हो? हाँ सीमा जी। सीमा जी, आप यहाँ पे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप? हेलो। एक मिनट। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ शायद। ओके। तो हाँ, उन्हें सीमा जी ने सीमा जी के पास आप एक्चुअली सीमा जी हाँ जो एक्चुअली सीमा जी योगा सर एक्चुअली। मेरी फ्रेंड है। हेलो। हेलो।
हाँ हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि सीमा जी को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आपसे मिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सीमा जी जो हैं योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छा योगा करवाती हैं। तो ज्योति जी ने उनको ज्वाइन किया। ठीक है। उसके बाद आपने जब ज्वाइन किया, आप एक योगा करने लगे, देन उस वक्त आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि तब ऐसा? मैंने सीमा जी को एक बात बोली कि सीमा जी, योगा से मेरे को इफेक्ट जितना पड़ना चाहिए उतना इफेक्ट मुझे नहीं पड़ रहा है। जी जी। इन्होंने मेरे लिए मेहनत भी करी, बट मैंने सोचा सीमा जी कुछ और करना पड़ेगा कि जिस तरीके से बॉडी जिस शेप में है, सिर्फ इससे तो नहीं होने वाला। तब सीमा जी ने मुझे आपका नंबर दिया और मैंने सर आपसे कांटेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे कांटेक्ट करने के बाद तो सब आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने, ओके, तो सेकंड स्टेप जो आपने लिया वो है एक बैलेंस्ड पर्सनलाइज्ड डाइट। यस। यस। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे, योगा स्टार्ट कर चुके थे, और साथ में आपने अपना डाइट प्लान भी स्टार्ट कर लिया डाइट था। और प्लान पे। यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे साथ। ठीक है। हाँ ओके। सर। सो जब आपने पहली बार मुझे अपना वेट सेंड किया था तो वो 71.8 था। और ये उस वक्त की फोटो है जब हमने अपनी हाँ जर्नी सर। स्टार्ट की थी। ओके। आप सभी देख जय सकते साथ में हैं जो, 7। जी जी, 70, एक्चुअली 73 कुछ ऐसे था, बट ये तो योगा 2-3 दिन योगा किया तो उसकी वजह से कम हो गया था। मैं सीमा जी से जब सीमा जी से जुड़ी तब मेरा वेट था 74 पॉइंट समथिंग। ओके। देन थोड़ा करने के बाद फिर मैंने बोला सीमा जी इतनी जल्दी तक, बोले आप तो, सीमा जी ने मुझे बोला कि आप बात करिए सर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैप्टर है जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 72-73 किलो वजन था, और ये फोटो है, आप देख सकते हैं, ज्योति शर्मा जी की। उसके बाद मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, आपने जब डाइट प्लान मैंने आपको दिया, तो किस तरीके का डाइट आपने फॉलो किया, वो आप मुझे एक बार बताएंगे? सर डाइट प्लान ऐसा कुछ स्पेशल जैसा अपन सोचते हैं ना कि डाइट प्लान में ये बंद कर देंगे खाना या वो बंद हो जाएगा, डाइट का मतलब ये नहीं था कि आप भूखे रह रहे हो। और बिल्कुल। मुझे एक्चुअली बोला जाए तो मुझे ये फील भी नहीं हुआ कि मैंने डाइट किया। बस ये है कि मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को खाया है, जी। और जो मेरे घर में है, जो मेरे किचन में अवेलेबल, उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ सेलेक्टेड चीजें हम मार्केट में जाते हैं खरीदने, ये भी ले लो ये भी ले लो, ये सब ये नहीं, कुछ सेलेक्टेड चीजें जो मेरे लिए मुझे लेनी थी, बात करता। मगर ऐसा स्पेशली नहीं है कि मुझे बहुत अलग से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े डाइट के लिए। मेरे बिल्कुल। किचन में सब अवेलेबल था। इट मीन्स कि आपका डाइट प्लान नेचुरल था। हाँ सर। ओके। मुझे नहीं लगा कि मेरा डाइट प्लान था, बस ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ को सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जा रहा है, बात खत्म। बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। ओके। मैं जॉब में थी, जैसे मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट, यार कौन ही खाएगा, क्या होता है ब्रेकफास्ट करने से। अब मुझे रियलाइज होता है कि ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है। ओके, आप ब्रेकफास्ट की पावर जान चुके हैं। हाँ सर। मैं तो ये सबसे ये बोलूंगी जो ब्रेकफास्ट नहीं करता, सबसे लंच स्किप कर दीजिए, बट ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। भले एक फ्रूट ही खाओ, बट खाना है, बात खत्म। बिल्कुल। ये स्क्रीन पे आप कुछ फोटोज देख पा रहे होंगे। ये लंच की हैं, कुछ ब्रेकफास्ट की फोटोज हैं। ओके। सो नेचुरली डाइट प्लान मैंने आपको दिया था, वो आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपका डेडिकेशन, बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन था। जैसा मैंने आपको बोला वैसा आपने फॉलो किया। ठीक है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सर डेडिकेशन के साथ साथ मोटिवेशन होना भी जरूरी है, जो कि आपने किया। मुझे टाइम टाइम पे संभाला। हाँ, मेरे को अगर क्यूरीज, रात को 12 बजे भी क्यूरीज है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, उठाया, सर को फोन किया, सर ने रिप्लाई किया। सबसे बेस्ट चीज ये थी सर कि अगर मैं 12 बजे कॉल करी तो 12 बजे भी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल रहे हैं। जी जी जी। डेडिकेशन तब होता है जब सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। अगर मैं पूछती रहा, मुझे रिप्लाई नहीं करते, ठीक है छोड़ो, हो रहा है जो होने दो, फिर मैं भी ये सोच के रुक जाती सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, हम इसे और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वो आप अपने वर्कआउट के बारे में बताइए, आपने किस तरीके का, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक्सरसाइज करें, क्या एक्सरसाइज छोड़ें, जिम जाएं, घर पे एक्सरसाइज करें। आपने तो अपने घर पे एक्सरसाइज किया है, जिम नहीं गए हो एक बार भी, घर पर ही अपने सीमा जी ने आपको योगा करवाया, तो अब उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं किस तरीके का आपने योगा करे, क्या किया, कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते थे, कब हाँ करते थे? सर। हाँ सर। मेरा, हम लोग जो सोचते हैं ना कि जिम जाके मशीन से कर रही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक
ट्रेनर के अंडर में रख के अच्छे से योगा या एक्सरसाइज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देगा। हम लोगों का जो था, हम लोग को मॉर्निंग एक्सरसाइज करते थे हम लोग 6 o'clock to 7 o'clock, 1 घंटा सीमा जी मुझे योगा करवाते थे। उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको योगा सेशन चलता था, हमारा कार्डियो भी होता था, योगा भी होता था, प्राणायाम वगैरह भी होते थे। मैंने एक पूरा पैकेज जिसे कह सकते हैं ना कि जो हमारी बॉडी को चाहिए, सीमा जी वो मेरे को देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वो मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने उसे मिस नहीं किया और डेली आप एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ये जो 2 लोग मेरे सामने हैं, सीमा जी और सर, आप दोनों को पूरा पूरा श्रेय जाता है मेरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने का। मेरा डेडिकेशन नहीं, आप लोगों की मेहनत है जो मुझ पे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन है ये, यही यही वाला क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से मोटिवेटेड रहे और कैसे अपने जो ऑब्जेक्शन आए आपके सामने उनको कैसे हैंडल किया। सर, हैंडल करना ऑब्जेक्ट, ये जो प्रॉब्लम्स तो मेरे सामने बहुत आई थी। आप किसी फैमिली के साथ आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हो, आपके सामने पिज्जा रखा है, पास्ता रखा है, किसी ने आलू की टिक्की ऑर्डर करी है, और उससे अपने आप को कंट्रोल मैंने कैसे किया वो मैं ही जानती हूँ। बिल्कुल सर का ज्ञान था, रखा है सामने वो ठीक है, लेकिन आसपास की चीजें देख लो, बात खत्म। जब मुझे लगता था यार ये खा के ये लोग ऐसे हो रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं होना, मुझे ऐसा होना है, तो छोड़ो इसको, नहीं खाना। अच्छा बस ये था, अच्छा। अपने आप को एक देखा था शीशे में कि मुझे कैसा दिखना है, बात खत्म। बिल्कुल और ये बिल्कुल। दिमाग में लिया था कि ये खाने से क्या होने वाला है और ये खाने से क्या होने वाला है, बात खत्म। यही सोच के सर मैंने अपने आप को रखा। और हाँ, खाने पे मैंने बहुत कंट्रोल किया है। मैं बहुत फूडी थी, पटाशी कभी भी खिला लो, आलू की टिक्की डोसा कभी भी खिला लो, पिज्जा तो हाँ महीने में 1 से 2 बार तो पिज्जा होता ही होता था। वो सब मैंने कैसे कंट्रोल किया, वो बिल्कुल सीक्रेट है, वो नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी तो फिर ओके। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि आप मुझे कॉल किया करते थे कि सर कॉलेज में मेरे साथ वाले पार्टी कर रहे हैं, कचौड़ी समोसे सर खा आप रहे सर आप सीक्रेट खोल रहे हो। हैं। तो वहां पे खुद को नहीं वहां सर, पे मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे जहां जहां प्रॉब्लम आई, मुझे लगा कि सर आज ये चीज होने वाला, मुझे ये लगता था पहले, तो अपन को ये तो अपन को पता है कि हमको सबको मालूम होता है कि हाँ कल पार्टी होने वाली है या कुछ ऐसा है, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। मैं सर से पहले ही पूछ सकती थी, सर कल ये फंक्शन होने वाला है, यहाँ पे ये चीज होगी, तो मुझे कैसे मैनेज करना है, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे बताते थे कि आपको कैसे मैनेज करना है, फिर इस वो चीज के चीजें लिए करते करते करते। बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि आप फ्रिक्वेंटली कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे, क्योंकि आपको कुछ करना था, आपको गोल दिख रहा था और आपको इसमें डिस्ट्रक्शन भी दिख रहे थे कि यार ये डिस्ट्रक्शन है, कल पार्टी है, शादी है, बाहर जाना है, तो वहां पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीटिंग हो जाए। तो आपने मुझे कॉल किया, मुझसे बात की, एडवाइस दी कि मुझे कैसे काम करना है बाहर, कैसे कंट्रोल रखना है, मैं क्या खा के जाऊं, मैं क्या नहीं खा के जाऊं, कि मैं ओवर ईट करने से बचूं, अननेसेसरी खाने से बचूं। ये जो चीज है, यही हमारा जो जर्नी है उसको अच्छे से बनाती है। और यहीं पे हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम कोई वेट लॉस जर्नी में है, फिटनेस जर्नी में है, तो हम अपनी सोशल लाइफ को तो नहीं क्लोज कर सकते ना। ये थोड़ी ना है कि हम शादी पार्टी में जाना छोड़ देंगे, गेस्ट को बुलाना छोड़ देंगे, या फिर हम किसी के घर जाना छोड़ देंगे, वो सारी चीजें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने खुद को कैसे मैनेज किया उन सभी सिचुएशंस के अंदर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और सभी ऑब्जेक्शन को आपने हैंडल किया, मुझसे बात किया, डिस्कस किया, और फिर फाइनली सर समझा, बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। 99% मुझे लोग ये बोलते हैं, अरे खा लो ना, इतने से खाने से क्या होता है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, एक दिन में फर्क पड़ता है। मैंने ये चीज देखी है कि अगर आप 2 दिन भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे, या फिर चलो जो नॉर्मल है ठीक है, उसके बाद आप मशीन पे आ जाइएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या बदलाव हुए हैं। पर ये बहुत बार हुआ भी है आपके साथ। हाँ ये हुआ भी, और मैंने आपको कॉल भी किया, सर ये क्या हो गया, कल तो इतना था, आज इतना अचानक से 1-1.5 किलो कैसे बढ़ गया। बिल्कुल तब बिल्कुल। आपने मुझे समझाया कि बढ़ सकता है, बॉडी पानी का भी वेट लेती है। हाँ बिल्कुल। ओके, what was the most difficult part in your weight loss journey?
जब आप अपनी जर्नी में थे, आपने सब कुछ स्टार्ट कर लिया था, वर्कआउट चल रहा है, डाइट चल रही है, बट स्टिल वो पार्ट जहाँ पे आपको लगा कि यार गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, अब तो बस की, अब तो मेरे बस से बाहर है, ऐसे कुछ मोमेंट्स भी आए होंगे, और सीरियसली देखो आते ही हैं। सर आते हैं, और मेरे भी आए थे। जब आप फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और शेक मंगा रहे हैं, वहां मैं सोचती यार कोई बात नहीं, अपना अच्छा सा विदाउट शुगर लेमन जूस ही मंगा लो। और फिर जब सुनने को पड़ता है क्या है ये नाटक तुम्हारे, क्या लग रहा है, क्या डाइट प्लान चल रहा है, हो जाएगा सब अपने आप, ठीक है छोड़ो। फिर मैं कहती सिर्फ इनके लिए जब बोलने से छोड़ दूं, और जो मेरे 4 महीने की वो मेहनत अगर बेकार जाए तो फिर क्या सेंस है उसको करने का। ऐसा वैसे ही बोलेंगे, बोलने दो, अपने तो करो। बिल्कुल। मुझे करना है, मुझे मेरा वेट 60 लाना है, बात खत्म। इवन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत कहा कि तुम ऐसे कर रही हो, अचानक से तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट आएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, बीमारियां नहीं लगा लो अपने शरीर में। मैंने कहा लगेंगी नहीं बीमारियां, इलाज भी हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आसपास वाले लोग ही हमें खींचने का कोशिश करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं। यस। आस पास के तो बाद में आएंगे, 90% आपके घर वाले होते हैं, जब वो आपको खाना से देखते हैं ना, तो उनको टेंशन आती है क्या खा रहे हैं ये लोग, ये खा रही है कुछ हो नहीं जाए, तबीयत खराब नहीं हो जाए तुम्हारी, तुम इतना कम खा रही हो, वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी। मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता था मुझे कि मैं आप लोगों से हेल्दी खा रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो। सीरियसली। और अभी भी वो मुझे कहते हैं कि तुमने, तो मैंने एक ही बात कहती हूँ, देखो मैंने को कॉम्बिफ्लाम खाया 6 महीने हो गए, मैंने 6 महीने से कॉम्बिफ्लाम, छह नहीं, हाँ 4 महीने हो गए मुझे पूरे कॉम्बिफ्लाम खाए, मैंने कॉम्बिफ्लाम 4 महीने से कॉम्बिफ्लाम यूज भी नहीं करी है। वाओ, ड्रास्टिकल चेंज। और अभी मैं नैनीताल जाके आई हूँ सर, हाँ। लास्ट से लास्ट वीक। वहाँ पूरा, सबको पता है नैनीताल हिल स्टेशन है, बिल्कुल। पूरा पहाड़ों की जर्नी है, वहां भी पूरा दिन जर्नी करने के बाद एक बार भी मुझे हेडेक नहीं हुआ। और मुझे शायद पेन किलर तो मेरे घर में है ही नहीं, औरों के लिए होगी बट मेरे लिए तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले ये कंडीशन थी सर, एकदम पेट फूला हुआ है सर, गैस बन रही है सर, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी थैंक गॉड मेरे साथ अब नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल। काफी चेंजेस किए हैं, अभी हम और डिस्कस करेंगे उन सब चीजों पे। ओके। लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गई सर। व्हाट आर द लाइफ स्टाइल चेंजेस यू मेड? ओके ठीक है, आपने डाइट किया, आपने डाइट किया, आपने एक्सरसाइज की, और धीरे धीरे आपने क्या सीखा? अपनी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना सीखा। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम डाइट का क्या मतलब समझते हैं सिंपली, कहीं पे डाइट का अगर क्वेश्चन आता है तो लोग क्या समझते हैं कि यार कम खाना है। कम बट खाना है। डाइट इज नॉट ईटिंग लेस फूड। डाइट ना एक किंगडम है, जिसके अंदर आपको अपना डिसिप्लिन, अपना डेडिकेशन, अपना कंट्रोल दिखाना होता है। आपको आपको सीखना होता है कि मुझे किस तरीके का फूड खाना है, फूड के साथ मेरा क्या रिलेशन होना चाहिए, मेरी क्या बैड हैबिट्स हैं उनको मुझे चेंजेस करना है। ये इसका मतलब, ये सारी चीजों को जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इसका मतलब होता है डाइट प्लान। लेकिन डाइट प्लान का सिंपली हम क्या समझते हैं कि अरे यार कम खाना है, कुछ टारगेट करना है, कुछ गोल अचीव करना है। तो इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को धीरे 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 चेंज करना सीख गए। और आज आप क्या लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो प्लीज बताइए। आप आपने जैसे पहले सर मैं रोटियां ऐसा, खाते थे वो सब चीजें, अभी आप क्या कर रहे हो मुझे वो बताएं। सर अभी मैं लास्ट 15 डेज पहले पताशे खाने गई थी, जो मुझे फेवरेट हुआ करता था। और हम्म। आके मैंने आपको बताया भी था सर कि मैं पताशे खाने गई हूँ। मैं 3 से 4 पताशे के ठेलों पे पहुंची, और वहां की जो सिस्टम था उसको देख के ही मैंने बोला नहीं यार मैं यहाँ पताशे नहीं खा सकती, यहाँ से चलो। हम्म। नेक्स्ट दूसरी स्टेप वहां गई ठेले पे, हम्म। वहां देखा आसपास में कचरा पड़ा हुआ है, और वापस वही सिस्टम में कहा यार मैं यहाँ भी नहीं खा सकती, अब चलो। वो तो हम्म। पागल हो रही है, तुझे हो क्या रहा है। मैं कहा इतनी गंदगी में तो मैं तो नहीं खा सकती, छोड़ो मुझे खानी नहीं है, अपन घर चलो, घर बनाएंगे, घर खाएंगे। तो लाइफ चीजें इतनी हेल्दी चीजें खाते खाते अब आसपास से चीजों को देख के बिना नहीं खाने का मन, अगर इच्छा करके जाएंगे ना हम लोग खा ले, पर वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की साफ सफाई, इनको देख के आधा तो मन खत्म हो जाता है कि नहीं यार मुझे नहीं खाना, इतना अनहेल्दी मैं नहीं खा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आप कई लोग रोटियां नहीं छोड़ पाते, आपने उसमें बहुत अच्छे से चेंजेस किया। हाँ सर, बहुत अच्छे सर, वो थैंक यू आप ही को बोलूंगी कि आपने मुझे नए नए आइडियाज दिए, और मैंने उसका कुछ चेंज किया। आपने बताया ये चीज करनी है, मैंने कुछ अपना उसमें ऐड किया, एक अच्छा सा फॉर्म बन के आ गया।
तो मैं अभी भी शायद मैं रोटी में खाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं रोटी नहीं खाती हूँ, मैं अच्छे से भरपेट रोटी खाती हूँ, पर जो सब खाते हैं वो मैं नहीं खाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और और जैसे आपने चेंजेस किए, अपने ब्रेकफास्ट सही टाइम से करना स्टार्ट किया, डिनर सही टाइम से सही। इवन मैं रियलिटी बताती हूँ आपको कि मैं कभी ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी। जब मैं सीमा जी से मिली तब इन्होंने मुझे, तब मैंने कहा सीमा जी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, तब इन्होंने कहा ज्योति जी खाना खाओ चाहे मत खाओ पर ब्रेकफास्ट आप जरूर करोगे। ये चीज मेरे साथ था, मैं ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी। और उसी से ही मेरा हेडेक, मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और सिर्फ आप खाली पेट चाय पी ली, एक बार पी, दो बार पी, अब मैं चाय पीती ही नहीं। पहले एक लत हुआ करती थी कि मुझे चाय पीनी, नहीं चाय पीनी सर में दर्द हो जाएगा, कैसे रहेंगे। अब चाय क्या होती है मुझे नहीं पता। इवन मेरे सामने पूरा स्टाफ बैठ के चाय पी रहा होता है, बट मैं नहीं पीती। वाह। चाय तो मतलब एक लत है आज छूट के गई टाइम है, हाँ। में। चाय तो मेरी बिल्कुल ही छूट गई है। मतलब अब मन में भी नहीं होता कि मैं चाय पी, 10 लोग पी रहे होंगे ना तो उससे पी लो, वो भी नहीं होता। ऐसे नहीं, मैं नहीं पी रही, आप लोग पियो। और फ्रूट्स एंड नट्स और सीड्स ये पहले आप नहीं लेते थे। वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अब अब मेरी मॉर्निंग जो मेरा दिन स्टार्ट होता है वो इन्हीं के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली मतलब आपने इस तरीके के चेंजेस कर चुके हैं और अब उनको सस्टेन कर पा रहे ये हैं। चेंजेस सिर्फ मेरे में ही नहीं आए, ये चेंजेस मेरी फैमिली में भी आए हैं। इवन मेरी बेटी जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाती थी और ये बादाम और ये सब नट्स वगैरह नहीं खाती थी, वो मुझे देख के नहीं मामा मुझे भी खाना है। तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली में काफी चेंजेस आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मदर। क्योंकि मैं जब जब हाँ मैं हेल्दी खाऊंगी, मैं हेल्दी बनाऊंगी, तो मैं अपनी फैमिली को भी हेल्दी ही दूंगी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही। और देखो, जैसा माँ करती है वैसे बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं। ये आप ही बना के दे रहे हो बच्चों को। और आपने मुझे कई बार बताया कि जैसे मैं कहता था कि डाइट प्लान की फोटो सेंड करो, डिनर की फोटो सेंड करो, तो आप कहते थे कि मैं तो एंजॉय कर ही रही हूँ, मेरी बेटी भी एंजॉय कर रही है। तो वो आप और जब मैंने फोटो जब सेंड भी मुझे। कर दी आपको चुपचाप हाँ। खींच के। तो मैं आपसे बोलता था कि अरे ये इतना सारा आप क्यों खा रहे हो, तो आप बोलते थे कि नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी के लिए भी है। जी जी। तो जी जी, आजकल के बच्चे जो 16-17 साल के बच्चे हैं वो क्या खाते हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम उन्हीं चीजों को एक हेल्दी तरीके से बनाकर अगर रिप्रेजेंट करें तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और वही आपने किया। वही मैंने किया सर। और स्टिल अभी भी मैं बहुत बोलूँ, एंजॉय कर रही हैं। हाँ अभी भी हम लोग डिनर में करके ही आए हैं दोनों साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने लाइफ स्टाइल चेंज की, सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना, अपने बाहर की चीजों जल्दी को। उठना तो सीमा जी ने सिखा दिया हम लोगों को। बिल्कुल जल्दी उठना तो सीमा जी ने सिखाया है, उठ जाओ भाई 6 o'clock, 6 बज गए हैं घड़ी में, हाँ योगा करना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो लाइफ स्टाइल चेंजेस किया है आपने कि आप बाहर की, अब पता है, अब वो कंडीशन है कि आप अपने फूड को समझने लग गए हो, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको फूड के साथ एक रिलेशन मेंटेन हो चुका है। हाँ सर, दिस इज ये द चीज मैं कह बिगेस्ट सकती हूँ। हाँ, चेंज। मैं अब डिसीजन ले सकती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर इन केस मुझे कुछ गलत खाना भी पड़ रहा है तो मुझे उसे कैसे मैनेज करना है ये मुझे आता है, बिल्कुल कि मेरी बिल्कुल बॉडी यही। को क्या चाहिए और उसे कैसे एडजस्ट करवाना है चीज को। हम्म। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नैनीताल जाके आई थी। अब नैनीताल में तो ये भी अपन भी अगर बाहर अपन ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपन को अपने हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल पर हाँ, मैंने नॉर्मली खाना खाया, लेकिन मुझे ये पता है कि इस खाने को कैसे मुझे एडजस्ट करना है। वो चीजें वहाँ अवेलेबल थी मेरे साथ। तो मुझे ऐसा कुछ इश्यू, मैंने आपको कहा था सर, मैं, आपने कहा था ज्योति जी वेट बढ़ के आएगा 1-2 किलो। मैं कहा सर वेट तो नहीं बढ़ा के आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बढ़ा के भी नहीं आए थे, जितना लेके कम ही गए करके आई उतने। थी सर मैं। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली ना, आप हुआ क्या है, आप चीजों को सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डाइट प्लान फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया, लेकिन आप अब खुद को सीख चुके हैं, खुद को जान चुके हैं, फूड के साथ अच्छा रिलेशन बना चुके हैं, कब कैसे क्या खाना है, क्या छोड़ना है। बाहर अगर आप घूमने जा रहे हो तो ये तो कैसे मैनेज करना है, बहुत ही अच्छा ये सब, चेंज है। एक्चुअली यही मैं सिखाना ये चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को। सर मैं यही बोलना चाहती, एक जो डाइट प्लान जर्नी जो होती है, वेट लॉस जर्नी होती है, सबसे पहले हमें एक चीज यही आनी चाहिए कि हमें बाहर कैसे मैनेज करना है। घर में तो हर कोई मैनेज कर लेगा, बिल्कुल। बाहर कैसे मैनेज करना है वो सीखना बहुत जरूरी है। और वो आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया। हाँ, और आपने बहुत अच्छे से सीखा भी।
हाँ ये है। तो टीचर अच्छे होते तो स्टूडेंट अपने आप अच्छे हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हाउ टू मैनेज आउटसाइड, इस पे हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स वेट लॉस प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सो क्या आपको मतलब प्रोडक्ट्स का हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि देखो आजकल ना जो सर ये तो मैं जो आपको मार्केट पहले है। बता चुकी थी स्टार्टिंग में ही। हम्म। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आप लोगों से नहीं मिली थी, उससे पहले ऐसा कौन सी चीज थी जो मैंने यूज नहीं करी, और उसके साइड इफेक्ट मैंने देखे कि मेरा चेहरा 40 का होते हुए भी 50 का लगने लगना, बॉडी में स्वेलिंग आना। क्योंकि ये सब कहते हैं कि सप्लीमेंट्री कुछ नहीं होता, ये हर्बल है। कुछ भी चीज हर्बल नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब जब एकदम इस चीज में था कि नहीं मुझे वेट लूज करना ही है, जब सही गाइडेंस नहीं था, तब क्या होता है फेसबुक पे है हाँ ये सब कि हाँ ये चीज है वेट लूज, हाँ ठीक है इसको ऑर्डर करते हैं, इसको लिंक को शेयर करो ऑर्डर करो। आज भी अगर मेरे देखा जाए ना, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सर मेरे पास ये सप्लीमेंट्री पड़े हैं, ये मैंने यूज करे हुए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उनसे कुछ नहीं होता कि आपकी बॉडी खराब ही होगी, अच्छा नहीं हो सकता उनके साथ। एक्चुअली आप ना, हर्बल यूज कर लीजिए, आप हाँ आयुर्वेदिक यूज कर लीजिए, क्योंकि ये एक मेडिसिन है। शॉर्टकट तो किसी भी चीज का सक्सेस नहीं होता सर। बिल्कुल उस टाइम के आपको शॉर्टकट। लगेगा कि हाँ हो गया, लेकिन जैसे ही वो चीज आप बंद करेंगे, आपका वेट जितना था उससे डबल ही होगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही और बात जो कर रहे हो। इंटरनली जो आपके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में आएंगे, वो आप तो सोच ही नहीं सकते हो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये चीज मैंने फेस करी है, मेरे बॉडी के अंदर इतनी स्वेलिंग हो चुकी थी हम्म। कि चेहरा लगता था कि पता नहीं क्या है, सकता कि कोई लेडीज ने कोई मतलब अच्छा कहता पहलवान सामने बैठा हुआ, फेस जी। को देख कर यही फील होता था। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपने बताया था मुझे कि फेस बहुत स्वेलिंग है। बहुत बल्की फेस, आंखों के नीचे एकदम पफीनेस आप, आना, चेहरे पे जी। पूरी स्वेलिंग। हम्म। डॉक्टर को कंसल्ट किया, कुछ नहीं, आपकी बॉडी आपके एक्चुअली क्या मसल्स जो है आपकी जो है पानी को ऑब्जॉर्व कर रही है, आपकी बॉडी में वाटर लेवल बहुत हाई हो रखा है, ये दवाइयां लो वो दवाइयां लो। ठीक है भाई लेते हैं, वो सब करके देखा। सिर्फ हार्डली जब तक आपने मेडिसिन ली तब तक आपको रिलीफ था। उसके बाद सेम चीज छोड़ी और फिर से वही फेस मेरे सामने। और ये आपको मैंने बताया भी सर, मैं ये चीजें ले चुकी हूँ, ये मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद मेरी ये कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तब मु- जी जी बताएं। तब मुझे आपने समझाया था सर कि बॉडी पानी क्यों पीती है। हाँ आप जितने कार्ब्स खाएंगे नहीं कंट्रोल करेंगे तो बॉडी पानी पिएगी ही पिएगी, और बिल्कुल चेहरे में बल्कीनेस और स्वेलिंग आएगी ही आएगी। बिल्कुल, वाटर होल्ड करती है। आप जितना ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, 1 ग्राम कार्ब्स कम से कम 3 से 4 ग्राम पानी होल्ड करता है, ठीक है। होल्ड करेगा करेगा। तो ये आपका स्टार्टिंग में डाउट था कि सर मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होल्ड हो रहा है, तो अब हाँ आपका मेरी सबसे बड़ी वजह ये समझ में था आ कि गया मुझे होगा। क्या करना चाहिए। हाँ अब हम्म। मुझे सब समझ में आ गया, बता दो कि बिल्कुल अब मैं आराम से हर सिचुएशन का डील कर सकती हूँ। आपने इस लायक बना दिया मुझे कि मैं हर सिचुएशन से डील कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपने किस तरीके के कुछ 2-4 आइटम यूज किए थे, वो नेसेसरी थे एक्चुअली, तो क्या बता पाएंगे आप कौन कौन से यूज कर रहे हैं और अभी भी क्या यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, हाँ सर, एक तो मल्टीविटामिन थी, ओमेगा 3, हैं? जी जी। और वो फ्लैक्स सीड्स वगैरह और मिक्स सीड्स वगैरह यही यूज किया, ऐसा कुछ स्पेशल हमने यूज नहीं किया है पूरी मेनली आपने जर्नी में। मल्टीविटामिन और कैसे ओमेगा है कि 3 दो ही प्रोडक्ट यूज करे। बस। और और कुछ? वो तो ये नहीं कह सकते कि अपन वेट लॉस के लिए जर्नी में क्या, वो तो एक अच्छी हेल्दी बॉडी जनरल अगर वेलबींग बनाना के लिए चाहते हैं चाहिए। तो ये तो आपको लेना पड़ेगा। हम्म। एक एक एज के बाद आपको ये सब चीजें यूज करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि ठीक है, किसी भी चीज फेथ होने से पहले अपन भी उस पर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। आपने मुझे ओमेगा 3 बोला था, सजेस्ट किया था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था सर, आपसे ओमेगा 3 खरीदने से पहले भी मैंने इस पे पढ़ा है, रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैंने खरीदी कि हाँ इसको लेना चाहिए। हाँ, आप और ऑलरेडी मैंने ये भी पहले कहा से था ले कि रहे थे। नहीं, और मैं पहले से ले नहीं थी, आपने सजेस्ट किया उसके बाद भी मेरे को कंफ्यूजन था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई सप्लीमेंट्री ऐसे तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको आराम से डिटेल्स रिसर्च करी, पढ़ा उसको आराम से, उसके बाद मैंने लेना शुरू करी। तो आपको कुछ हेल्पफुल लगा ओमेगा 3? सर अब बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं आपके सामने हूँ। ओके ओके ओके। इसको तो कुछ डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। जब मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि मुझे बॉडी पेन नहीं है, मुझे हेडक नहीं है, मुझे थकावट नहीं है। आप भी अभी मेरे चेहरे पे भी देख रहे होगे कि आपको लग नहीं रहा होगा मेरा चेहरा थका हुआ है। बिल्कुल, मैं सुबह 5 बजे मैं से आपसे मिला था, मैं मैं आपसे सुबह बताया था। 5 बजे से उठी हुई हूँ, और सुबह से देख लीजिए, प्रोफेसर है तो ऊपर से क्लासेस भी लेनी होंगी, तो
3-4 फ्लोर पे चढ़ना उतरना होता है हम लोगों का। आज तो मेरे सेमिनार और था, तो पूरे दिन भर एकदम खड़े होते, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा कि मैं थकी हुई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 40 के नहीं, आप 30 साल के लगते हो। 10 साल जवान हो चुके हो सर आप। आज सर आज ही मेरे साथ एक अच्छा सा, क्या बोलूं उसको, यादगार लम्हा बोलूं या कुछ कॉम्प्लीमेंट बोलूं जो मुझे मिला। जी बताएं बताएं क्या आज था। हम लोग यूं सेमिनार के बाद हम लोग सब बैठे थे स्टाफ में। जी। तो जो जेंट्स स्टाफ था और लेडीज स्टाफ था, मैं कुछ ऐसा सडनली चुपचाप कुछ कर रही थी, तो हम्म। अचानक से एक टीचर, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपसे एक बात पूछूं मैं। जी। मैंने कहा आप पूछिए सर। बोले सच सच बताएंगे आप? मैंने कहा, बोला आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे। मैंने कहा सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा। मैंने कहा बहुत मुझे, मैंने कहा सर आप क्यों पूछ रहे हैं बात? बोले मैम आपको देख के लग रहा है कि आपका जब वो टाइम रहा होगा तो लड़कों की तो लाइन लगी हुई होगी। मैंने कहा सर अच्छा आप अभी देख के मुझे बोल रहे हो, आज से 6 या 7 महीने पहले आप मुझे देख के बोलते तो नहीं, अभी अभी मैंने वहाँ न्यूज ज्वाइन किया है। अच्छा। मैंने अच्छा। कहा पहले मुझसे जब मैं आई थी तब तो आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया था। हम्म। बोले नहीं मैडम आज मुझे देख के ऐसा लगा। मैं अंदर से खुशी तो मुझे हो रही थी, बट अपन कह नहीं सकते कि नहीं सर आपने मुझे पूछा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पे तो सीरियसली बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग आती है। हाँ कोई तभी मुझे आपसे। कि बोला कि नहीं मैम आपको देख के लग रहा है ऐसा। मैंने कहा, अच्छा सर। मैं कहा सर आज से 6 महीने पहले आपने मुझसे बात नहीं पूछी, जब मैं बिल्कुल। आई थी यहाँ पे ज्वाइन किया ही था, तब आपने मुझे ऐसी कोई बात नहीं पूछी, आज क्यों मुझसे पूछ रहे हो? उनको चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर। और मैं खुद भी शॉक्ड हो गया था जब मैं आप फर्स्ट टाइम आपके घर आया था। उस वक्त मुझे हाँ सर। ये मुझे लगा कि आप 32-35 के होंगे। और स्टिल यू आर लुकिंग वेरी यंग लुकिंग, है ना। सो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपका एज क्या है, आपका बर्थडे वगैरह। तो आपने बोला कि आई एम 40 ईयर्स और मेरे 18 साल का बेटा है और बेटी है। तो मैं मैंने मिलाया आपको। हाँ, हम मिले थे। और मैं शॉक्ड था कि मैंने कहा यार 40 साल के कहाँ से लग रहे हैं आप। मतलब बिल्कुल अब नहीं लग रही फ्लैट, सर। बिल्कुल फ्लैट पेट, पूरी सर बॉडी अच्छे से। कुछ समय पहले 50 की भी लगती थी, हाँ ऐसी बिल्कुल। बात नहीं है। इसलिए आप फोटो अभी हम देखेंगे। तो फाइनली हम्म। जो एंड जो हमारा रिजल्ट निकला वो ये कि यू आर लुकिंग 10 ईयर यंगर, मोर एनर्जेटिक, नो हेडेक, पीसफुल माइंड। हाँ, एक चीज आपने मुझे बताई थी कि आप बच्चों पे बहुत गुस्सा करते थे स्टार्टिंग में। ये चीज मैं आपको बताना, एक चीज और शेयर करना चाहती थी सर। पहले जब मैं आपसे मिली मिली उससे पहले की बात बता रही हूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ मैं बिल्कुल रात को बिल्कुल। 2 बजे तक 3 बजे तक सोना, मतलब होता ना कि नींद आती नहीं है। 3-3 बजे तक ठीक है मोबाइल देख रहे हैं या फिर यूं ही लेटे हुए, नींद नहीं आएगी। और उसके बाद भी ये नहीं कि हम रात दिन में सो रहे हैं, ना दिन में नींद ना अब मेरी। अब ये लग रहा है कि अब लेट हो जाएगा क्या, फिर भी आज 47 हो गए, लास्ट 11-10 तक तो मैं सो जाती हूँ बिल्कुल। कि मुझे सोना है। मतलब मुझे एक अलार्म दिमाग में सेट होता है कि हाँ मुझे नींद आ रही है। फाइनली आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट कर ली है। और एक चीज और बताती हूँ। अ, पहले मेरा बेटा, जब मैं बोलती थी आप धीरे बोलो या इतनी जोर से क्यों बोल रही हो, अब मैं आवाज लगाती हूँ तो कहते हैं मम्मी जोर से बोलो, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मतलब दिमाग शांत है तो अग्रेसिव जो नेचर होता है वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। वो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे वैसा ही आपका मन और तन होगा। बिल्कुल तो जैसा खाया अन्न, वैसा मेरा मन और तन हो चुका सर। बिल्कुल। आप बहुत ना हेल्दी खा रहे हो, बहुत लाइट खा रहे हो। आप आप ब्लोटेड नहीं हो, आप गैस्ट्रिक कोई इशू नहीं है, यू आर फीलिंग वेरी लाइट। तो ऑब्वियसली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होनी ही है, क्योंकि आप ये तो वही है हो, सर। आप वही हो जो आप खा रहे हो। ठीक है। आप तो अगर मुझे ये गलत लग खा रहा रहे है, हो। जी। कहीं बाहर खाना खाने जाते हो कुछ खाता है, मैं जब इतनी महंगी या मैं ऐसे इतना हेल्दी खाना खाती हूँ तो मैं ये क्यों खाऊंगी? हाँ बिल्कुल। थोड़ा मुझे 20 रुपए का डोसा नहीं खाना, मुझे यही खाना है। ऑब्वियसली यू आर इन्वेस्टिंग ऑन ब्रोकलीज, मशरूम, इतने कॉस्टली चीजों, नट्स, सीड्स। तो आप ये हाँ सर। 10, 15, 20, 50 रुपए की चीजों में थोड़ी ना इन्वेस्ट करोगे। यही चीज इतना सीखना है। हेल्दी खा के कौन इतना कचरा खाएगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इतना हेल्दी हाँ, और कभी इन्वेस्ट। मुझे खाने का मन होता, कभी खाने का मन होता है तो फिर उसको बैलेंस करती हूँ, या तो घर पे बनाऊं, हम्म। जो कि मैं, हाँ एक चीज, आपसे मिलने के बाद पहले जितना रिफाइंड ऑयल में यूज करती थी, अब वो इतना सा हो गया है। वो भी तब जब होता है, हाँ बहुत बहुत क्वांटिटी में कुछ बनाना होगा तब ही रिफाइंड यूज होता है मेरे घर में। बिल्कुल अदरवाइज मेरे घर में सिर्फ मस्टर्ड और सिर्फ घी।
सब ऐसे कहते होंगे ना वेट लॉस में घी मत खाओ, मेरे तो शुरुआत ही सुबह सुबह बटर और घी से होती है। यस, बुलेट प्रूफ कॉफी। तो हाँ सीरियसली, मैंने तो फर्स्ट डे से आपके सारे रिफाइंड ऑयल बंद करवा दिए थे। अब और बंद ही है, रिफाइंड ऑयल अब तो यूज ही नहीं होता। हाँ, या अब तो तो मैंने मस्टर्ड ऑयल या फिर घी, बस दो ही चीज यूज होती है मेरे घर में। पूरा बंद कर दिया है। तो फाइनली बहुत ही, सो ये सब चीज होने के साथ साथ आप सीरियसली अब ग्रोथ भी अच्छा कर रहे हैं। आप अपना 100% दे पा रहे हैं अपने काम में, अपने खुद को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस, और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी तो 100% बढ़ी होगी, हाँ सर। है ना? अब जैसे इतनी ठंड हुई है, मैंने कभी आपको नहीं बोला सर मुझे कोल्ड हो रहा है, कभी नहीं क्या बोला। कंप्लेन नहीं सुनी होगी आपने। ना ना ना, बिल्कुल। अभी सीजन चेंज हुआ है, बाहर आती जाती हूँ, किसी को लू हो रही है, किसी को धूप लग गई है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। रोज जाना और रोज आना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे, नहीं, ये यही चेंजेस हैं जो हमें सीखने होते हैं। और ये आप तब सीख पाते हैं जब आप खुद को समय देते हो। और ये सब चीजें सर एक दिन में चेंज नहीं होंगी। अगर हम ये सोचते हैं कि 15 दिन में चेंज हो जाए, नहीं होंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा, फूड के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, अपनी बैड हैबिट्स हटानी पड़ेंगी, और धीरे धीरे इस तरीके से चेंजेस लाने होंगे। यही मैं समझाता हूँ लोगों को कि टाइम दो थोड़ा, खुद को समझो। बोलते कि एक्चुअली ना 10 में से 7 लोग आएंगे बोलेंगे सर हमें तो फास्ट वेट लॉस करवा दो, हमें कोई मैजिकल नहीं पिल होगा। दो, हमें कोई मैजिकल ड्रिंक पिला दो, और हमें बना दो, बस हमें कैटरीना कैफ बना दो, हमें क्या बना दो। दिस इज नॉट पॉसिबल ना। आप कैसे सीख पाओगे इन सब चीजों को जो आपने 5 महीने में ये सारी चीजें सीखी हैं, खुद में बदलाव किए हैं? आप 1-2 महीने में कैसे कर पाओगे? खुद को जान ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। ये देखो, 71.8 और बगल में है 60.7, और अभी तो आपकी ख्वाहिश और बढ़ गई। 55 तक जाना है हाँ सर, मुझे। अब बढ़ रही है। बिल्कुल, वो भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, 55 तक भी लेके आएंगे, और बहुत ही एक स्ट्रक्चरल मैनर में। ये आपके हस्बैंड, ये बिफोर आफ्टर है, यहाँ पे देखो। ये हाँ लगी हुई है। है ना, बिफोर आफ्टर फोटोज है। ये आप नैनीताल ट्रिप जाके आए थे, ये आपके हाँ बड़ा सर। बेटा है, बेटी है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो यंग। अच्छा, नैनीताल में आपने मुझे एक बात भी कही थी, आपके साथ जो लड़कियां गई थी ट्रिप पे, उन आप हाँ उनसे सर। ज्यादा यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे। एंड दे आर आस्किंग कि मैम आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाते हो? वो किस्सा बताएं एक बार। देखो यहाँ पे ये आपके साथ में जो खड़े हैं, ये सब में दे आर आपसे ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, आपसे ज्यादा हाँ वेट ज्यादा लग रहा है इनका। सर, वहाँ एक है जब हम लोग गए नैनीताल, तो आपने जैसे ड्रेसेस पहने आपने देखा मुझे, जी। वहाँ पे होटल और जो बच्चों को सेट करा हमने वहाँ पे, तो जब बच्चों ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि हमारी मैम है, तो होटल के जो वो सब स्टाफ था, ये आपकी मैम है? मैंने कहा हाँ भाई, हम इनकी मैडम है, ये हमारे बच्चे हैं। अगर बस वो मांग में सिंदूर ना होता तो कोई ये नहीं कहता कि आप मैरिड एक में नहीं है सर। है। एक में नहीं है। दूसरा एक किस्सा था जो मुझे आप जब मैं घर आया तो बता रहे थे, पटियाला सूट के बारे ओ, में। वो किस्सा जरूर सुनाए। वो तो पूछो ही मत। जरूर जरूर। एक्चुअली मुझे जो सूट और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में मुझे पटियाला बहुत ज्यादा पसंद है। और शादी से पहले मैं, मेरी जितनी भी ड्रेसेस होती थी सूट में, सिर्फ पटियाला ही होते थे, अलग अलग कलर शेड में। कुछ टाइम बाद अब जैसी बॉडी है थी उस टाइम पे, तो पटियाला पहन के तो मैं क्या लगती हूँ। एक दिन मैंने पटियाला सिला लिया, शौक शौक में पहनने की सोची, तब एकदम से लग गया जैसे हाथी के बच्चे ने पहन लिया हो। वो लास्ट टाइम मैंने पटियाला पहना था 2 साल पहले, अच्छी का बच्चा। छोड़ ही दिया था फिर मैंने। हाँ सच्ची, लिटरली यही था। जो सेंटेंस मुझे सुनने को मिले वही मैं आपको एग्जैक्टली बता रही सर। फिर मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास हमारे के 3 पटियाला ड्रेसेस है। हम्म। और एक दिन हम लोग यूं ही जा रहे थे, मतलब सीधे कॉलेज से मैं घर आई, और मैंने अब लगे कि हम लोग को कहीं जाना था, मैंने सोचा चलिए ये ड्रेस खोलती हूँ और मैं दूसरी पहन लेती हूँ। जाना है खाटू श्याम, हाँ खाटू श्याम जी मेरे को जाना था तब। जी तब जी। मैंने खोला, मैं चेंज करके ऊपर आई, तब जिन्होंने मुझे कहा था ना हाथी के बच्चे ने पटियाला कुछ पहना हुआ है, हम्म। तब मुझे यार ये क्यों पहन के आई है। वो जो पहले ड्रेस पहन रखी थी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैं सोच मैं हाथी के बच्चे नहीं लग रही थी। तो इतनी हंसी आई, बोला नहीं वो ज्यादा अच्छी लग रही, वही पहन लो तुम वापस। फिर मैं जाके चेंज करके आई।
बिल्कुल। सीरियसली कपड़े पहनने का तभी मजा है जब आप फिट और फाइन। लिटरली सर। पहले ये होता था ना, जो साड़ी पहनने पहले ना, साड़ी को सिर्फ पहनना नहीं होता, उसको रैप करना होता था, कि अपनी बॉडी को रैप कर लो कि कहीं पे आपके टायर्स नजर नहीं आए और वो ये नहीं बोले कि यार ये क्या हो रहा है। अब प्रॉपर तरीके से साड़ी पहनती हूँ मैं कि हाँ अब मैंने साड़ी पहनी हुई है। बिल्कुल, अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया आपका। बहुत ज्यादा। सीरियसली ये हो जाता है जब आप फिट रहते हो तो आपका एटीट्यूड, बिल्कुल आपका एटीट्यूड अलग ही चेंज हो जाता है, आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था यार कुछ नहीं होता ये सब चीजें, लेकिन हाँ जब मैंने करी तब मुझे पता कि भैया नहीं होता है, पर करने पे होता है, अपने आप नहीं होता। बिल्कुल करने पे होता है सीरियसली। सो ये थी आपकी बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी। खुद को कैसे मैनेज किया, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल किया, किस तरीके से डाइट कंटिन्यूसली, बिकॉज द नेम ऑफ द गेम इज कंसिस्टेंसी। आपने हर दिन चीजों को फॉलो किया है, हर दिन, हर 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 दिन। वीक, हर दिन, हर घंटे आपने, आप अपने टारगेट से भटके नहीं थे। ठीक है। एक दिन मैंने ऐसा नहीं सुना कि आप कह रहे हो कि आज नहीं करेंगे, आज ये नहीं होगा, आज वो होगा, नहीं, यू आर ऑलवेज नहीं, रेडी। मैंने ये नहीं किया सर, लेकिन मैं ये चीज मैं आपको ही से भी बोलना चाहूंगी, आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरी चीजें मैनेज करी। ऐसा नहीं मेरा मन नहीं हो, मेरा मन होता था खाने का। आपको याद है एक बार मैंने कहा था सर मुझे आज मैगी खानी है, फिर हाँ मैगी को हाँ भी हेल्दी कैसे बनाया जाए वो आपने बनाया था, हाँ और मैंने बिल्कुल। मैगी भी खाई थी। हाँ याद है मुझे, आपने मैगी भी खाई थी। मैंने कहा था सर आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन हो रहा है, पर आपने मुझे बनाया कि उसको बनाना कैसे है, कि ये मैंने आपको पनीर और बहुत, वेजिटेबल वाली मैगी खाई थी जिसमें मैगी कम और पनीर और सब्जियां ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वो दिल की इच्छा भी पूरी हो गई और ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। बस यही तो चीजें हैं जो सिखानी थी, जो मैनेज करना था, वो आप सीख चुके हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी सीरियसली। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने किसी चीज पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया होगा खाने पे। मेरे को जब जब इच्छा हुई, जब मुझे मीठा खाने का मन हुआ, सर मुझे मीठा खाना है, हाँ आपने मुझे बताया कि हाँ ये मीठा आप खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको अभी लास्ट महीने से तो कोई डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं हो रही है, मैंने भी कोई हाँ डाइट लास्ट। आपको नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया सर आपने। बिल्कुल नेचुरल खा रहे हो, घर का खा रहे हो, कोई एकदम इवन कोई घर का। डाइट, स्पेशल डाइट यू आर नॉट फॉलोइंग, स्टिल एनी स्पेशल टाइप ऑफ नहीं डाइट। कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है अब। हाँ, तो यू आर ईटिंग घर का बना हुआ खाना, रोटी सब्जी घर एंड, का बना हुआ जो सबके लिए बन रहा है वो। बट उससे फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, रीजन क्योंकि आप सबसे मैनेज कर रहे तो हो। यही चीज तो मैनेज करके चल रहे हैं। अब हम्म, जैसे कि सबके लिए डिनर बना है, सबके लिए, हाँ अभी गर्मियां है अपने सबके लिए अमरस भी बना है। सब अगर एक गिलास भर के पी रहे हैं तो अपन आधा कप से भी काम हो जाएगा अपना। पीना है, बिल्कुल भर बिल्कुल। पेट नहीं पीना है। दिमाग को लगना चाहिए कि हाँ मैंने पिया है, पेट को नहीं लगना चाहिए बस। पेट को नहीं लगना चाहिए बस, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ, और सीमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने आपका वर्कआउट वाला पार्ट संभाला आपको। और सभी को थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और अब हम एक ओपन डिस्कस कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कोई क्वेरी करनी हो, सीमा जी से कुछ बात करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप नो डाउट पूछ सकते हैं। आपको भी अगर स्टार्ट करनी है, आपकी भी इंस्पिरेशनल जर्नी इंटरव्यू हम इसी तरीके से लेंगे, आप रेडी रहिए। ये मेरे कुछ और ट्रांसमिशन है, नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से कुछ ऐसा ही एक इंटरव्यू करेंगे शॉर्ट। ओके, सो अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।